9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पे हमला कराए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। 9 मई करने और कराने वालों को सजा देनी पड़ेगी। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, इंतशारी टोले ने मुल्क की इज्जत और वकार को दांव पर लगाया। इंतशारी टोला सच के दिल से कौम से मुआफी मांगे। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं, पूरी आवाम का मुकदमा है। जिम्मेदार कैफरे किरदार तक ना पहुंचे तो निजाम इंसाफ पर सवालात उठेंगे और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। और उसमें अभी कन्फ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाएं। DGISPR का कहना है जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां अब हम 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए तैयार है, लेकिन फिर पूरी तह तक जाएंगे। कमीशन 2014 के धरने, पार्लियामेंट और PTV पर हमले के मकासद का भी अहाता करे। जायजा लिया जाए किस तरह लोगों को रियासत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी गई। बातचीत सियासी जमातों को जेब देती है, इदारों को नहीं। हालिया दहशतगर्द के वाकयात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अंदोहनाक वाकया 26 मार्च 2024 को सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिशाम में पेश आया, जहां दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया। इस खुदकुश हमले की कड़ियां भी सरहद पार से जा मिलती हैं। इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का आज़म का इजहार। कहा, हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। TTP दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज दहशतगर्दों की राह में आहनी दीवार है। बिशाम हमले में खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पिशीन से गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। तमाम चाइनीज़ बाशिंदे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। ये जो अफसोसनाक वाकया बिशाम में हुआ, इसका मकसद पाक चीनी दोस्ती को सबोताज करने के लिए था। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। बिशाम हमले का मकसद पाक चीन दोस्ती सबोताज करना था। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, लापता अफराद का मामला पेचीदा है। मसला इतना सादा नहीं जितना पेश किया जाता है। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का पहाड़ तोड़ा। गैर कानूनी ऑपरेशन में भारत कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। चीफ जस्टिस के जजेस खत पर अस्कुत नोटिस समात में रिमार्क्स। कहा, जजेस पर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव आता है, हमें अपना लोहा खुद मनवाना होगा। जजेस के पास तौहीन अदालत समेत फौजदारी कार्रवाई का इख्तियार है। PCO पर हलफ ना लेने वाले जज हमारे हीरो हैं। एक कमिश्नर ने झूठ बोला जिसको मीडिया ने चलाया। उस कमिश्नर से किसी ने सबूत पेश करने की बात नहीं की। हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। बात 6 जजेस से आगे जा चुकी। खौफ खत्म करके सच बोलना चाहिए। अदलिया की खामोशी से अवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म हो चुका। जस्टिस अता मिनल्लाह के दौरान समात रिमार्क्स।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि बस बहुत हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हमें खुद कुछ करना होगा क्योंकि हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत का जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा, सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की अमन अमान से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास में शिरकत, बलूचिस्तान के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर किया गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडे की मज़ार कायद पर हाजिरी, मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए। वज़ीर आला KP के इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बयान पर कानूनी चाराजोई होगी, हर सियासी जमात से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। वफाकी वजीर दाखिला अवामी रिलीफ के लिए सरगर्म, ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ कमर कस ली, क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा बिजली सार्फिन को रिलीफ देना तरजीह है, डिस्कोस की नाअहली की सजा शहरियों को देना कबूल नहीं। FIA लाहौर जोनल ऑफिस में इजलास, बिजली चोरी में मुलव्वस अमले के खिलाफ भी एक्शन लेने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी खत्म, शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट 30 जून 2021 से शुमार होगी। वफाकी काबीना इजलास में गंदम खरीदारी और दरामद का जायजा, मुआशी सूरत हाल पर वजीर खजाना ने ब्रीफिंग दी, ACC के फैसलों की भी तौसीक। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF वफ्द रवा माह पाकिस्तान आएगा, सऊदी वफ्द के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने और पेंशन इस्लाहात पर तजावीज़ ज़ेर गौर है। नवाज शरीफ कैंसर केयर हस्पताल लाहौर का PC1 तैयार, मेगा मंसूबे पर 60 अरब के फंड्स खर्च होंगे। PND सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, वज़ीर आला के ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल का पहला फेज रवां साल मुकम्मल करने की हिदायत, कहा तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हजारों मुसलमानों के कातिल, इसराइल और हमास में जंग को 7 माह हो गए। हमास की जानिब से जंग बंदी तजवीज़ मंजूर किए जाने के बावजूद इसराइली जहरियत ना रुक सकी। मगरबी रफा में इसराइल के वहशियाना हमले, ज़मीनी कार्रवाई का भी आगाज़, बड़े पैमाने पर तोपखाने से फायरिंग, एक घर पर बमबारी में 5 बच्चों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को रफा से ज़बरदस्ती बेदखल करना शुरू कर दिया। शहजाद अकबर का खुद पर तेजाब गर्दी का दावा ड्रामा निकला। लंदन पुलिस ने 6 माह तक शहजाद अकबर पर हमले की तहकीकात के बाद केस बंद कर दिया। साबिक मुशीर शहजाद अकबर ने लंदन में खुद पर तेजाब फेंकने का दावा किया था। कौमी क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए रवाना। टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। आयरलैंड के बाद कौमी टीम इंग्लैंड जाएगी। पहले मैच के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। वर्ल्ड कप का मेला जून में सजेगा। पाकिस्तान का पहला चांद मिशन कामयाबी से जारी। सैटेलाइट iCube कमर डीप स्पेस में दाखिल। सैटेलाइट डीप स्पेस में एक्टिव हो गया, सोलर पैनल भी खुल गए। सैटेलाइट कल दोपहर चांद के मदार में दाखिल होगा। चांद के मदार में दाखिल होने के 48 घंटे बाद सैटेलाइट तस्वीर भेजेगा।